नमस्कार बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है, हम पढ़ेंगे आज की क्लास में MOT सिद्धांत के अनुसार नाइट्रोजन व ऑक्सीजन अणु की संरचना। इसके पहले की क्लास में हम पढ़ के आए हैं आणविक कक्षक सिद्धांत, जिसे हम कहते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, जिसका अर्थ होता है कि जब अणु बनते हैं तो परमाणु कक्षक आपस में संयोग करके क्या बनाते हैं, अणु कक्षक बनाते हैं। तो इसके अनुसार हमने देखा कि किस तरीके से अणु का फॉर्मेशन होता है। तो आज की क्लास में हम देखेंगे कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन अणु का फॉर्मेशन किस प्रकार से होता है। तो MOT मीन्स क्या है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी या आणविक कक्षक सिद्धांत। सबसे पहले हम देखेंगे नाइट्रोजन अणु की संरचना। इसके अनुसार नाइट्रोजन अणु की संरचना, तो आप नोट कर लेंगे, आपके पास जो क्वेश्चन है क्या बनता है, MOT या आणविक कक्षक सिद्धांत के अनुसार नाइट्रोजन अणु की संरचना समझाइए। तो सबसे पहले तो हम ये देखें, जो नाइट्रोजन अणु का फॉर्मेशन है वो कैसे होता है। तो जब दो नाइट्रोजन परमाणु N+N ये आपस में संयोग करते हैं, मतलब इनके जो एटॉमिक ऑर्बिटल हैं वो आपस में संयोग करते हैं, तो क्या बनता है, N2 मीन्स यहाँ पे हमने कहा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होता है, अणु कक्षक बनते हैं। तो यहाँ पर जो नाइट्रोजन है उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है, 1s2 2s2 2p3, ये है नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। मीन्स ये जो दोनों नाइट्रोजन है उन नाइट्रोजन के पास संयोजकता कक्ष में 2s2 2p3, मतलब ये क्या है, संयोजकता कक्ष जो कि बंध बनाने में भाग लेते हैं। जब अणु कक्षक बनते हैं ना, तो अणु कक्षक में जितने भी परमाणु के कक्षक है ये सारे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सारे जो है परमाणु आपस में मिलके परमाणु के कक्षक अणु कक्षक बनाते हैं। तो हम यहाँ पर इसको भी इन्वॉल्व कर सकते हैं। तो हमको ये देखना है कि ये परमाणु कक्षक किस प्रकार से योग करते हैं। तो यहाँ जब ये संयोग करते हैं तो हम सबसे पहले यहाँ पर ऊर्जा आरेख बनाते हैं। ये हुआ आपके पास नाइट्रोजन के लिए क्या है, परमाणु कक्षक, नाइट्रोजन के लिए क्या है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब जब हम ऊर्जा आरेख बनाते हैं, तो मैं ऊर्जा आरेख यहाँ बनाऊंगी, आप अपनी कॉपी में पूरा एक पेज ले लें। सबसे पहले हम ऊर्जा आरेख बनाएंगे और ऊर्जा आरेख बनाने के बाद इसके बारे में हम लिखेंगे। तो ऊर्जा आरेख बनाने के लिए आप सबसे पहले इस तरीके से ऊर्जा क्रम तैयार करें। ऊर्जा का क्रम है ना, यहाँ पे नीचे से बढ़ते हुए ऊर्जा का क्रम है। अब यहाँ पर सबसे पहले जो नाइट्रोजन का N कक्षक 1s 2s और 2p3 कक्षक है, तो हमको तीनों कक्षक के अगर बनाना है ना, तो हम यहाँ पर सबसे पहले लिखे, ये है एटॉमिक ऑर्बिटल, और ये आपस में संयोग करके क्या बनाएंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो सबसे पहले हम इसको लेते हैं 1s, ये हमारा हुआ 1s कक्षक। यहाँ पर ये वाला हुआ ये 1s कक्षक। ये किसके कक्षक हैं जो हम यहाँ पर लिख रहे हैं, ये नाइट्रोजन के 1s और ये 1s कक्षक है। जब ये आपस में संयोग करते हैं तो दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं, जिसमें से एक की ऊर्जा कम होती है और एक की ऊर्जा ज्यादा होती है। ठीक है, अब इन कक्षकों को हम जोड़ देते हैं, इस प्रकार से जोड़ दिए। तो ये हो गया किसका, 1s के लिए। सेम इसी प्रकार से 2s के लिए पहले हम बना लें, फिर इलेक्ट्रॉन भरते हैं। 2s के लिए बनाएंगे, तो यहाँ पर ये हो गया 2s के लिए, ये। अब यहाँ पर इनको भी हम आपस में जोड़ दें इस प्रकार से, ये हो गया 2s के लिए अणु कक्षक का आरेख है ना। ये क्या हम बना रहे हैं, ऊर्जा आरेख। और फिर इसी से की तरीके से हम किसके लिए बनाएंगे, 2p के लिए। 2p में कितने कक्षक है, देखो 1 2 3, ये जो 3 है, और यहाँ पर भी कितने बना ले हम, 3। ये पूरा आप एक साथ बनाएंगे। हम शुरुआत करते हैं नीचे से ऊपर। अब जब ये कक्षक बनाते हैं है ना, तो पहले तो हम 1s 2s 2p3 में यहाँ पर हम 1s और 2s में इलेक्ट्रॉन भरते हैं। तो 1s यहाँ पे देखो, ये 1s2 1s2, ये किसके कक्षक है बेटा, नाइट्रोजन के, ये नाइट्रोजन के। और बीच में क्या है, नाइट्रोजन मीन्स N2 अणु के, नाइट्रोजन अणु के। इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है। ये जब आपस में संयोग करते हैं तो यहाँ पर 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 4 में से 2 इलेक्ट्रॉन नीचे चले जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन ऊपर। ठीक है, तो अणु कक्षक संयोग कर रहे हैं और क्या बना, परमाणु कक्षक संयोग करते हैं और क्या बना रहे हैं, अणु कक्षक 1s। अब यहाँ पर 2s2, यहाँ पर भी कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, 1 2 1 2। अब ये भी जब मिलते हैं संयोग करते हैं तो 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन में से 2 नीचे चले जाते हैं और 2
ऊपर चले जाते हैं। अब बारी आई किसकी, 2p3। तो यहाँ पर ये क्या है, 2p3 नाइट्रोजन के 2p3 कक्षक जो कि संयोग करते हैं, इनके पास 3 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3। तो जब ये संयोग करते हैं 3 और 3 6 कक्षक, तो ये जो अणु कक्षक बनाते हैं वो भी कितने होते हैं, 6, क्योंकि हम पढ़ के आ रहे हैं जितने परमाणु कक्षक संयोग करते हैं उतने ही अणु कक्षक बनते हैं। तो यहाँ पर जब अणु कक्षक बनते हैं तो इनका अगर हम नाम देखें तो ये हमारा क्या है, सिग्मा 1s, ये है सिग्मा स्टार 1s, नीचे है बंधी, ऊपर है प्रतिबंधी। यहाँ पर ये है सिग्मा 2s और ये हुआ सिग्मा स्टार 2s। फिर हमको पता है इसके बाद जो ऊर्जा होती है वो क्या होती है अणु कक्षक में, हम पढ़ के आ रहे हैं, थोड़ा सा आप ध्यान दें। सिग्मा स्टार 2s के बाद यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ जाते हैं, पाई 2px बराबर पाई 2py। इन दोनों के लिए ऊर्जा बराबर होती है, जबकि सिग्मा 2pz के लिए ऊर्जा ज्यादा होती है ना। तो ये px py इनकी ऊर्जा बराबर है, जबकि सिग्मा 2pz की ऊर्जा कैसी है, ज्यादा है ना। तो यहाँ पर जब हम कक्षक बनाते हैं तो यहाँ हमको ध्यान रखना है, ये जो 3 और 3 6 है, इनमें से 2 कक्षक की ऊर्जा कम होती है जिनको हम नीचे बनाते हैं, और 1 कक्षक की ऊर्जा ज्यादा होती है। ये देखिए, ये जो हमने बनाया ना, ये कौन से कक्षक हो गए, ये वाला हो गया 2px 2py, और यहाँ पर ये ऊपर जो बनाया है वो हो गया सिग्मा 2pz। तो यहाँ आप इस चीज का ध्यान रखेंगे, हम तीनों कक्षक को एक साथ नहीं लिखते हैं, 2 को नीचे लिखते हैं क्योंकि उसकी ऊर्जा बराबर होती है, और 1 को उसके ऊपर लिखते हैं। फिर इसके बाद ऊर्जा का क्रम हम पढ़ के आए हैं ना मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल सिद्धांत के अंतर्गत। यहाँ पर फिर क्या आता है, 2p स्टार x फिर इज इक्वल टू 2p स्टार y। तो यहाँ पर भी इन दोनों की ऊर्जा बराबर होती है, मतलब यहाँ पर भी जब हम बनाते हैं ना तो ये जो 2 कक्षक है इनकी ऊर्जा होती है बराबर, और 1 कक्षक है इसकी ऊर्जा सिग्मा स्टार 2pz की ऊर्जा कैसी होती है, अधिक होती है। तो इसको हमने ऊपर बना दिया, ठीक है। तो इनको भी इस तरीके से हम आपस में जोड़ देते हैं। ये हमने क्या बना लिए, ऊर्जा आरेख। इनको क्या कहते हैं हम, ऊर्जा आरेख। तो सबसे पहले तो हमको ये ऊर्जा आरेख बनना चाहिए। ये किसके लिए, नाइट्रोजन के लिए। तो हमने यहाँ पर इलेक्ट्रॉन भर दिए थे, हमने किसके लिए इलेक्ट्रॉन भरा था, हमने 2p यहाँ सिग्मा स्टार 2s तक के लिए इलेक्ट्रॉन हमने भर दिए। अब हमको इनमें इलेक्ट्रॉन भरना है। तो यहाँ पर 3 और 3 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 6 इलेक्ट्रॉन पहले कहाँ जाएंगे, जहाँ ऊर्जा कम होगी। तो नीचे वाले कक्षक में ऊर्जा कम है, तो सबसे पहले हम 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ, दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ, क्योंकि हमने होने का नियम पढ़ा है कि इलेक्ट्रॉन एक एक करके जाते हैं। फिर इसके बाद 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, 2 और 2 4, और 1 इलेक्ट्रॉन ऊपर और 1 इलेक्ट्रॉन नीचे, 2 2 4 और 2 6, ठीक है। तो ये क्या हो जाता है, यहाँ पर ये हो जाता है किसके लिए, नाइट्रोजन अणु के लिए ऊर्जा आरेख का क्रम। और यहाँ पर भी ऊपर इनके नाम लिख दें हमारे पास, ये क्या है, 2p स्टार 2px स्टार, और यहाँ पर ये 2p स्टार y। इनको थोड़ा सा नाम ध्यान रखेंगे, ये सिग्मा से दर्शा रहे हैं ना हम, क्योंकि ये क्या है, सिग्मा कक्षक और पाई कक्षक। तो ये क्या हो जाएंगे, इसको हम क्या लिखते हैं, पाई 2px, और ये हो जाता है पाई 2py, और ये हो जाता है सिग्मा 2pz। तो यहाँ पर ये क्या लगाएंगे, हम पाई लगाएंगे, है ना। फिर यहाँ पर भी हम लगाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, पाई स्टार 2px, और ये हो जाएगा पाई स्टार 2py, और ये ऊपर वाला क्या हो जाएगा, सिग्मा स्टार 2pz, ठीक है। तो ये जो ऊर्जा आरेख बना, इनमें ये जो कक्षक हैं वो परमाणु कक्षक हैं, जो आपस में संयोग करके अणु कक्षक बनाते हैं, और इन अणु कक्षकों में परमाणु कक्षक के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो प्रवेश करते हैं। तो हमने जो इलेक्ट्रॉन थे उनको प्रवेश करवाया, तो ये जो बना वो क्या हो गया, ऊर्जा आरेख। अब इस ऊर्जा आरेख को बनाने के बाद हम लिखते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, है ना, कि जो अणु कक्षक बना उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसका लिख रहे हैं हम, नाइट्रोजन अणु का, किसका, N2। तो N2 अणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ये वाला जो खंड है इसको हम या लिखते हैं सिग्मा 1s2
सिग्मा स्टार 1s2 इस तरीके से लिखा जाता है, या फिर इसी को के लिखा जाता है, के स्टार। के क्या है, पहली जो कक्षा है, तो पहली कक्षा को या तो हम ऐसा लिखते हैं या फिर हमने कोष्टक में लिख दिया के स्टार, इस तरीके से लिखते हैं। दूसरी कक्षा में क्या है, सिग्मा 2s2 और सिग्मा स्टार 2s2, ये सिग्मा में इलेक्ट्रॉन गए, फिर सिग्मा स्टार में गए, फिर इसके बाद इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जा रहे हैं देखेंगे, पाई 2px 2 पाई 2py2 और सिग्मा 2pz2। ये किसका, नाइट्रोजन अणु का हो गया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, की इलेक्ट्रॉन इस तरीके से प्रवेश करते हैं। ठीक है, इसके बाद हम निकालते हैं आबंध कोटि का मान। सबसे मुख्य है कि जब भी हम किसी अणु की संरचना बनाते हैं तो हमको किसका मान निकालना पड़ता है, आबंध कोटि का मान, जो यह बताता है कि अणु प्रकृति में पाया जाता है कि नहीं। तो आबंध कोटि के लिए हमने फॉर्मूला पढ़ क्या है, Nb माइनस Na डिवाइडेड बाई 2। इसको हम लगा दें। Nb मतलब क्या है, बंधी कक्षक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, बंधी मतलब की बॉन्डिंग, Na एंटी बॉन्डिंग मीन्स प्रतिबंधी कक्षक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो बंधी कक्षक और प्रतिबंधी कक्षक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या जब हम निकालते हैं तो बंधी कक्षक मीन्स ये जो 1 2 3 जो नीचे की ओर है ना, वो होते हैं बंधी कक्षक, और ये ऊपर जिनमें हमने स्टार लगाया वो क्या होते हैं, प्रतिबंधी कक्षक। तो बंधी कक्षक में केवल हम किसकी बात करें, संयोजकता कक्ष, मतलब ये और ये, केवल इनको हम ले सकते हैं। ये वाला जो अंदर की कक्षा है के इसको हम छोड़ सकते हैं ना। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है देखें, ये 2 2 4 2 6 7 और 1 8। तो बंधी कक्षक कौन सी कक्ष है, ये संयोजी कक्ष। संयोजी कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो गई 8 जो बंधी है, और प्रतिबंधी कक्ष में अगर हम देखें तो ये तो भरा है, ये वाला कैसा है, खाली है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, 2। ठीक है, तो 8 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2, जब ये सॉल्व करते हैं तो क्या आ जाएगा, 6/2 इज इक्वल टू 3। मतलब कि जो नाइट्रोजन अणु है उसके लिए आबंध कोटि का मान कितना आता है, 3 आता है। अब 3 आता है, जिससे हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं, तो यहाँ पहला जो निष्कर्ष निकलता है वो ये कि नाइट्रोजन, 2 नाइट्रोजन परमाणु के बीच में 3 सहसंयोजी बंध पाए जाते हैं। 2 नाइट्रोजन परमाणु के बीच में कितने सहसंयोजी बंध पाए जाते हैं, 3। तो ये हमने बना दिया पहला पॉइंट। ठीक है, दूसरा, ये अणु प्रकृति में पाया जाता है। क्यों पाया जाता है, क्योंकि इसका मान क्या है, पूर्णांक है। तो पूर्णांक मान ये दर्शाता है कि ये प्रकृति में पाया जाता है, अस्तित्व में पाया जाता है। सब जानते हैं नाइट्रोजन गैस वायुमंडल में पाई जाती है ना। और जो तीसरा पॉइंट है वो हम क्या लिखते हैं कि ये अणुचुंबकीय होगा कि प्रतिचुंबकीय। तो ये जो बंधी कक्षक और प्रतिबंधी अणु कक्षक है, इनमें अगर इलेक्ट्रॉन अयुग्मित होते तो ये अणुचुंबकीय होता, लेकिन यहाँ पे सारे इलेक्ट्रॉन कैसे युग्मित, जोड़े में है ना, हमको दिखाई दे रहे हैं, ये ऐसे नहीं, ये अयुग्मित कहलाते हैं। लेकिन यहाँ पर सब जोड़े में है, इसलिए ये कैसा अणु होगा, प्रतिचुंबकीय। तो आप लिख सकते हैं क्योंकि नाइट्रोजन अणु के पास सारे इलेक्ट्रॉन युग्मित हैं, इसलिए यह कैसा अणु होगा, प्रतिचुंबकीय अणु होगा। ठीक है, तो इस प्रकार हम बता सकते हैं नाइट्रोजन अणु की संरचना, है ना। तो अब आप शब्दों में जब लिखते हैं तो आप क्या लिखेंगे, सबसे पहले नाइट्रोजन अणु 2 नाइट्रोजन परमाणुओं के संयोग से बनता है, जिसके लिए नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये है 1s2 2s2 2p3। परमाणु क्रमांक कितना है इसका, 7। ठीक है, फिर इसके लिए जब हम ये ऊर्जा आरेख है, आप नीचे हेडिंग डाल सकते हैं, ये क्या है, नाइट्रोजन अणु के लिए ऊर्जा आरेख, हेडिंग डाल लेंगे, है ना। तो ये जो नाइट्रोजन अणु के लिए ऊर्जा आरेख है, इसको हम बनाते हैं सबसे पहले एक एक करके, पहले 1s का, फिर 2s का, फिर 2p3 का, और फिर जो ये अणु कक्षा के इनमें हम इलेक्ट्रॉन भरेंगे। जब हम इलेक्ट्रॉन भर लेते हैं तो हम उसकी सहायता से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल लेते हैं, और फिर उसके बाद हम क्या निकालते हैं, आबंध कोटि का मान, जो यह दर्शाता है कि आबंध कोटि का मान नाइट्रोजन अणु के लिए 3 है, जिससे स्पष्ट है कि 2 नाइट्रोजन परमाणुओं के बीच में 3 सहसंयोजक बंध है। ये हम पहले भी पढ़ के आए हैं और इससे भी स्पष्ट हो जाता है। दूसरा पॉइंट, क्योंकि इसका मान पूर्णांक है, ये आप शब्दों में लिखेंगे जो मैं बोल रही हूँ, है ना। क्योंकि इसका मान पूर्णांक है इसलिए यह प्रकृति में पाया जाता है। और जो तीसरा पॉइंट है, यह प्रतिचुंबकीय है। क्यों, क्योंकि अणु कक्षकों में सभी इलेक्ट्रॉन कैसे हैं, युग्मित हैं। ये शब्द जरूर लिखेंगे आप, सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित हैं, इसलिए यह कैसा होगा, प्रतिचुंबकीय होगा। ठीक है,
तो इस वीडियो को आप अच्छे से देखें और नाइट्रोजन अणु की संरचना को समझें और इसके बाद हम देखेंगे ऑक्सीजन अणु की संरचना। बस थोड़ा सा चेंज होगा, लेकिन पहले आप नाइट्रोजन अणु की संरचना को ध्यान से समझें, फिर आगे हम आसानी से कर सकते हैं ऑक्सीजन अणु की संरचना। ठीक है, तो आप इस वीडियो को देखें, समझें और फिर नोट करें। थैंक यू।